जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी ट्रेड, चाहे ट्रेडमैन, चाहे डब्ल्यूएमपी, चाहे टीए एग्जाम की, तो मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ मैथ का एक बेहतरीन सा चैप्टर, जो कि है आज का हमारा चैप्टर है आयत। जी हाँ दोस्तों, आयत चैप्टर आने वाला है, जो कि इसे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है एग्जाम में। ठीक है दोस्त, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो आप लोग इस क्लास को कर सकते हैं। देखिए, स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए और सभी ट्रेडों के लिए है, और इसमें आप लोग के लिए क्या है कि मतलब कि हम उसी लेवल का क्वेश्चन कराएंगे जो इंडियन आर्मी में आते हैं। तो अगर आप लोग नए स्टूडेंट जुड़ रहे होंगे तो पिछला क्लास नहीं किए होंगे, तो सबसे पहले आप पिछला क्लास भी कर लीजिएगा, जिसमें कि चैप्टर वाइज क्लास वहाँ पे दिया हुआ है। तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लास को पूरा पिछला से अब तक का कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आयत है, आयत यानी होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आयत का एक चित्र बनाते हैं। आयत, इस चित्र को कहते हैं, ठीक है। इस आयत का जो परिमाप होता है, आप लोग दो सूत्र याद करना है। इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये परिमाप हो गया। अगर आयत का क्षेत्रफल पूछेगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। और आयत वह चीज़ है जिसमें ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है। ठीक है दोस्त, तो आपका ये जो आपको आयत का लंबाई क्षेत्रफल पूछेगा, कभी परिमाप पूछेगा, कभी एक का परिमाप दे देगा, क्षेत्रफल पूछेगा। तो आयत के जो 4 कोण होते हैं, आयत के 4 कोण होते हैं, 1 2 3 4। इसमें कि एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। चारों कोणों का मान कितना होता है, चारों कोणों का मान 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चलिए को प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न किस रकम का आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को हम ले चुके हैं। एक का आयत की लंबाई 17 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है, तो आयत का परिमाप बताओ। परिमाप का आपका सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्त, तो आप कहेंगे परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसमें यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। लंबाई का मान कितना दिया है, आयत की लंबाई 17 मीटर है, तो यहाँ पे 17 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। चौड़ाई 14 दिया है, 17 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 17 14 को जब जोड़ेंगे तो 31 आएगा। ये 2 यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, तो 31 दूना कितना हो जाएगा, 31 दूना 62, यानी यहाँ पे हमारा जो परिमाप आएगा 62 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और आप लोगों के लिए दूसरा मेथड है कि आप परिमाप जो है सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, जिसमें कि 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ये सभी भुजाओं का योग दिया जाता है, जिसमें कि आपको अगर जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा। जैसे कि आपको लंबाई यहाँ पे दे दिया 17, यहाँ पे 17 वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर भी 17 होगा। यहाँ पे चौड़ाई की वैल्यू 14 रखेंगे तो यहाँ पर भी 14 ही रखेंगे। ये चारों को जोड़ देंगे, हमारा 62 आंसर आ जाएगा। इस तरह का भी दोस्तों एक यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत का परिमाप 200 मीटर है, लंबाई 60 मीटर है, तो चौड़ाई बताओ। यानी परिमाप आपको इस बार दे दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई आपसे पूछा है। परिमाप बराबर कितना है, 200 दिया है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 200। तो यहाँ पे क्या दिया है, जिसमें कि आपका लंबाई का मान दिया हुआ है कितना दिया है, 60, तो 60 दूनी 120, 2 चौड़ाई हो जाएगा, इतना मान 200 दिया है। तो 2 चौड़ाई बराबर 200 में से 120 निकाल देंगे, 80 बचेगा। एक चौड़ाई का मान 80/2 कर देंगे, 40 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक चौड़ाई का मान 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 21 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल आपसे बताया था कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई 21 दिया है, चौड़ाई 15 दिया है, दोनों का गुणा कर देंगे, 315 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल अभी दे दिया हुआ है 75 वर्ग मीटर, तथा लंबाई का मान 15 मीटर है, तो चौड़ाई का मान पूछा है। आयत का क्षेत्रफल
75, जिसमें कि लंबाई का मान आपसे दिया हुआ है, कितना दिया है लंबाई का मान 15, चौड़ाई आपसे पूछा है, टोटल क्षेत्रफल 75 है। तो यहाँ पे चौड़ाई बराबर 75 में से 15 एक गुणा में तो भाग में आ जाएगा, 15 × 75 5 बार कटेगा, 5 मीटर चौड़ाई का मान निकल के आ जाएगा, चौड़ाई का मान 5, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत का परिमाप दिया है 150 मीटर, लंबाई दिया है 60 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम चौड़ाई का मान तो निकालना पड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप बराबर 150 निकला हुआ है, जिसमें कि लंबाई का मान 60 दिया है, चौड़ाई का मान आपसे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 150, 60 का गुणा 2 में कर देंगे, 60 दूना 120, 2 का गुणा चौड़ाई में कर देंगे, 2 चौड़ाई हो जाएगा बराबर 150, जिसमें कि आपको 2 चौड़ाई का मान यहाँ पे रखना है, बराबर में लिख लेंगे 150, इसको उतार लेंगे, फिर आपको 120 माइनस में कर देंगे, 30 बचेगा। एक चौड़ाई का मान 30/2 कर देंगे, 2 एक गुणा में तो भाग में आ जाएगा, 30/2 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई का मान आ गया। लंबाई का मान पहले से ही निकला हुआ है 60 मीटर। तो अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 60 × 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 60 × 15 करेंगे तो 900 हमारा आंसर आ जाएगा। एक आयत का विकर्ण 20 मीटर, लंबाई 16 मीटर, तो आयत की चौड़ाई बताओ। मतलब कि एक आयत के विकर्ण की जो 20 मीटर दिया है विकर्ण और लंबाई 16 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई बताओ। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकर्ण ये जो होता है, ये जो विकर्ण कहलाता है, इसका मान 20 मीटर दिया है, जो लंबाई का मान दिया है 16 दिया है, जिसमें कि आपको इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या है 20 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो चौड़ाई का मान इसमें आपसे क्या है कि यहाँ पे जो लंबाई प्लस आधार का, सॉरी यहाँ पे आधार दिया है, ठीक है दोस्त, लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का, आधार 16 मीटर है तो 16 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर 400, लंबाई का स्क्वायर लंबाई, और प्लस में 16 का स्क्वायर 256, जिसमें कि आपको 400 में से 256 घटाना होगा, लंबाई की स्क्वायर कर देना, 400 में से 256 घटाएंगे 144, लंबाई के स्क्वायर। जब इस वाला स्क्वायर लगा हुआ है तो इस वाला रूट में लग जाएगा 144 का, जब रूट लगेगा तो 12 मीटर आंसर आ जाएगा, जो कि चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हो जाएगा 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत का पार्क की लंबाई 16 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, तो पार्क के बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे कि एक आयत के पार्क की लंबाई कितना दिया है 16 मीटर, तो ये पार्क की लंबाई 16 मीटर है, चौड़ाई कितना दिया है 6 मीटर, तो यहाँ पे 6 मीटर चौड़ाई लिख दिए हैं, जिसमें कि पार्क के बाहर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है कि बाहर का क्षेत्रफल निकाल के माइनस अंदर का क्षेत्रफल कर देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 मीटर गुणे 10 मीटर ये बाहर का अंदर का क्षेत्रफल है, जो कि इसमें आप देख लेंगे कि 20 मीटर गुणे 10 मीटर बराबर जब करेंगे तो 20 हम 200 मीटर स्क्वायर आएगा, तो 16 गुणे 6 200 मीटर की स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 16 छक्का 96 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे जब भी करेंगे तो 104 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 13:6 है तथा परिमाप 76 मीटर है, तो लंबाई व चौड़ाई का योग बताइए। तो एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 13:6 है तथा परिमाप 76 है, तो लंबाई व चौड़ाई का योग क्या होगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप दिया है 76 मीटर, जिसमें कि आपको यहाँ पे परिमाप 76 मीटर दिया है, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो परिमाप हमारा 76 यहाँ प्रश्न में दिया है, लेकिन हमारे अनुसार परिमाप 38 ही आ रहा है, 38 का मान 76 दिया है, तो एक का मान 76/38 करेंगे, 2 आ जाएगा एक का मान। तो यहाँ पे जब एक का मान हुआ तो यहाँ पे लंबाई 13 गुणे 2 कर देंगे 26 आ जाएगा, चौड़ाई जो है कि 6 गुणे 2 कर देंगे 12 आ जाएगा। इसका योग जब पूछेगा तो 26 + 12 कर देंगे, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे आंसर यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, तो आप बोलेंगे 38, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका नोट्स वगैरह सब टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ पे पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।